हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज। सो आज मैं आपको मेरा एक न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट शोकेस करने जा रहा हूँ, जो एक मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप कोई भी टेक स्किल या नॉन टेक स्किल अगर सीख रहे हो, तो उसको बेस्ट वे है आपको अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करने का और अपने आप को भी टेस्ट करने का कि आपने वो स्किल अच्छे से सीखी है कि नहीं। वो बेस्ट वे है कि आप कंप्लीटली बेसिक से एक अच्छा सॉफ्टवेयर या किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट उस पे बना के देखें। तो आफ्टर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने भी वही किया है कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, एक सॉफ्टवेयर मॉडल टाइप बनाया है, जो आपके डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है, उसका कंप्लीट अपडेशन आपकी डेली लाइफ में आप एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कंप्लीट मैंने पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलप किया है। तो आज मैं आपको वही शोकेस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो कंप्लीट मैंने इसका नाम रखा है पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें मैं आपको फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। मैं आपको फर्स्ट डायरेक्ट मेरा जो मैंने बनाया है वो उसको रन करके उसकी फंक्शनैलिटी शोकेस करूँगा और उसके बाद में आपको मैं थोड़ा डीप में कोड के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं जस्ट आपको सिंपल अपना कोड रन करके बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या फंक्शनैलिटी ऐड करी है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा डीप में कोड के थ्रू बताऊँगा कि मैंने इसमें कैसे फंक्शनैलिटी ऐड करी है और क्या किया है और कैसे इंप्लीमेंट किया है। मैं यानी आपको डीप में बताऊँगा। पहले मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट रन करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मेरी जो मेन फाइल है उसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं अपना पहला मेन फाइल यानी मेन पेज जो मेरा सॉफ्टवेयर का ओपन होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज शो होगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर, लॉगिन और एग्जिट का। जनरली यूजर आता है तो उसको यही नीड होती है, या तो वो रजिस्टर करेगा या लॉगिन करेगा या तो कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर न्यू यूजर है तो वो सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करेगा। और इसमें मैंने एक फंक्शनलिटी मेल फंक्शनलिटी भी इंक्लूड करी है कि अगर यूजर रजिस्टर करता है तो उसको अपने मेल आईडी पे एक मैसेज, कांग्रेचुलेशन मैसेज टाइप रिसीव होगा कि आप वेलकम है आपका इस एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर करके बताता हूँ। जैसे मेरे को रजिस्टर करना है तो मैंने यहाँ पे वन टाइप किया और एंटर किया, तो फिर मेरे पास में एक दूसरा विंडो खुल के आएगी और वो मुझसे अपना नाम पूछेगी। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में ये मेरे से पूछेगा अपना ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप आपका पूरा एक्सपेंसेस एक्सपोर्ट करेंगे, यानी आपने जो भी एक्सपेंसेस का ट्रैक रखा होगा, आपको वो एक्सपेंसेस अपने मेल आईडी पे एज अ फाइल के फॉर्मेट में रिसीव हो सकता है। वो फंक्शनलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे मेल सही से डालना है। मैं यहाँ पे अपना मेल डाल देता हूँ। ये मैंने मेल डाल दिया यहाँ पे अपना और एंटर करता हूँ। इसके बाद ये मेरे से पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या आप सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया। इसके बाद ये पूछेगा मेरे से कि सैलरी, आपकी सैलरी क्या है, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये सैलरी पे भी आपका फोकस करेगा। उस बेसिस पे आपको वार्निंग और कांग्रेचुलेशन जो भी मैसेज है वो शो करेगा कि आपने इस मंथ में इतना एक्सपेंसेस या इतना टारगेट रीच किया है, आपने एक्सपेंसेस इतना अमाउंट किया है। तो यहाँ पे आपको सैलरी देना भी जरूरी है। तो मैं मेरी सैलरी एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं ये पूछता है एंटर योर मंथली एक्सपेंसेस टारगेट, यानी आपको ऐसा बताना है कि आप हर महीने में कितना आपका टारगेट है, आप कितना एक्सपेंस रखना चाहते हैं, यानी आपकी सैलरी का 50% जो भी है, यानी कि जो भी आपको एक्सपेंस टारगेट रखना है। तो मैं यहाँ पे 5000 अपना टारगेट सेट कर देता हूँ कि मैं मंथली हर महीने 5000 मेरा टारगेट है एक्सपेंस करने का। उसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ। तो ये मेरे से अपना मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, ये थोड़ा सा लोड करेगा, क्योंकि ये हमको मेल सेंड कर रहा है, कांग्रेचुलेशन। अब जैसे ये रजिस्टर हो जाता है, आपको यहाँ पे पॉपअप ऊपर दिखेगा। हम वही विंडो पे आगे जो हम इनिशियली आए थे, बस ऊपर एक मैसेज शो क्या आ रहा है, रजिस्टर सक्सेसफुली नाउ लॉगिन, यानी आप रजिस्टर हो गए हैं, अब आप लॉगिन करके आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मैंने मेल फंक्शनलिटी भी इंक्लूड करी है, तो एक मेरे को मेल रिसीव हुआ होगा कि आप इस सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बार चल के वो मेल दिखा देता हूँ कि वो मेल भी आया है। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से मैंने रजिस्टर किया था। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक मेल आया है पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जो क्या बोलता है, डियर, जो नाम से मैंने रजिस्टर किया था कि डियर पंकज सर, वेलकम टू पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये वेलकम मैसेज है जिसमें वो बता रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर से क्या-क्या कर सकते हैं और बेस्ट रिगार्ड जो भी टीम है, टीम हेड वगैरह, उसकी तरफ से आपको एक वेलकम मैसेज शो होता है। तो ये एक एसएमटीपी लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, जो आपको ये मेल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे आप कंप्लीटली सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद में रजिस्टर करने के बाद में अब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं 2 दबाऊंगा तो यहाँ पे यानी कि मैं लॉगिन वाले फंक्शनलिटी पे जा रहा हूँ, तो मैं एंटर करता हूँ, लॉगिन वाले फंक्शनलिटी पे आता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें ये भी फंक्शनलिटी ऐड करी है कि अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपको बता देगा कि यूजर नॉट फाइंड। सपोज करो मैंने जो ईमेल आईडी से रजिस्टर किया था, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी चेंज कर दी और ये मेरे से पासवर्ड भी मांगेगा, तो मैंने पासवर्ड तो एंटर कर दिया। तो देखो ये मेरे को यहाँ पे वापस वही पेज पे ले आया और ये बता रहा है यूजर नॉट फाउंड इन डेटाबेस, रजिस्टर फर्स्ट, यानी कि जो यूजर है वो फाउंड नहीं है, आप रजिस्टर नहीं है, आप पहले रजिस्टर करो, फिर आप आगे की फंक्शनलिटी ऐड कर सकते, यानी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें ये भी ऑथेंटिकेशन डाला है कि आप रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वैलिड जो हमने रजिस्टर किया था जो ईमेल आईडी से, उससे आपको लॉगिन करके बता दूं। तो मेरी ईमेल आईडी थी, ये मेरी ईमेल आईडी, और मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड वो मांग रहा है, यानी मैंने किस पास जब वो रजिस्टर किया था जो पासवर्ड एंटर किया था वो मांग रहा है। तो मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो अगर ये वैलिड होगा तो ये मुझे आगे ले जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यानी ये वैलिड है, तो ये मेरे को अब मेन्यू सेक्शन पे ले आया है पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम की। यहाँ पे ये मेरे को अगेन वेलकम मैसेज शो कर रहा है और एक ग्रीट मैसेज शो कर रहा है कि हेलो पंकज राजकर। यहाँ पे वो मेरा नाम रजिस्टर डेटाबेस से फेच करके ला रहा है कि ये मेरा नाम है, इट ऑलवेज प्लेजर एंड असिस्ट टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन कीपिंग योर फाइनेंस एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस फ्री। एक पॉपअप यानी ग्रेट मैसेज है। इसके बाद में हमारे पास में बहुत सारी यानी 6 फंक्शनलिटी मैंने जनरली इसमें ऐड करी है कि आप कोई भी एक्सपेंस को ऐड कर सकते हो, एक्सपेंसेस को व्यू कर सकते हो, एक्सपेंस को डिलीट कर सकते हो, मंथली टारगेट सेट कर सकते हो।
जो हमने इनिशियली टारगेट डाला था वो हमने हर मंथ के लिए सेम डाला था 5000, बट कोई मंथ में यानी लिमिट एक्सीड रहती है, कहीं में आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो आप यहाँ पे जाके अपना मंथली बजट सेट भी कर सकते हो। और जो ये एक्सपोर्ट डेटा है, यहाँ पे जाके आप अपना पूरा जो डेटा आपने ऑर्गेनाइज किया है एक्सपेंसेस का, ये आप आपकी मेल आईडी पे एज फाइल के फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हो। और 6 है लॉग आउट, आप सिंपली लॉग आउट भी कर सकते हो। तो ये 6 फंक्शनलिटी मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर में ऐड करी है, मैं वन बाय वन आपको रन करके बताऊंगा। तो अभी तो मैं लॉग आउट करता हूँ और आपको वापस मेन्यू सेक्शन यानी मेन पे ले चलता हूँ। तो मैंने आपको रजिस्टर लॉगिन बता दिया, और एग्जिट है, एग्जिट में कुछ भी नहीं है। अगर मैं 3 एग्जिट एंटर करता हूँ तो ये सिंपली एंड हो जाएगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रेसर, गुड बाय। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ये 3 फंक्शनलिटी मैंने इंप्लीमेंट करी है। अब मैं आपको अंदर की फंक्शनलिटी जो बताऊंगा वो मैं उस पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी ईमेल आईडी से जिससे मैंने रजिस्टर किया था। ये मेरा ईमेल आईडी है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये मैं लॉगिन होकर आ गया हूँ और ये मेरा मेन्यू सेक्शन है। अब सबसे पहले मेरे पास में जो फंक्शनलिटी है वो ऐड एक्सपेंस है। तो अगर मैं वन पे क्लिक करता हूँ कि मुझे ऐड एक्सपेंस करना है, तो मैंने वन पे क्लिक किया तो अब ये मेरे को ऐड एक्सपेंसेस वाले पेज पे ले आया। यहाँ पे ये मुझे वही ऊपर एक वेलकम टाइप रहता है, और यहाँ पे जो ग्रिड मैसेज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हे पंकज सराडकर, इट्स टाइम टू लॉग योर लेटेस्ट स्पेंडिंग, एंटर द डिटेल्स टू कीप योर बजट अपडेटेड। ये एक ग्रिड मैसेज है फॉर ऐड एक्सपेंसेस। अब ये हम ऐड एक्सपेंसेस में आए तो सबसे पहले मेरे से पूछा है कि आपका अमाउंट क्या है, क्या जो आपने एक्सपेंस किया है उसका अमाउंट क्या है। तो मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ। फिर ये मुझसे पूछता है एंटर कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, तो मैं इसमें बिल डाल देता हूँ। आप कैटेगरी कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि आपको आप ऐसा कुछ भी कैटेगरी डाल सकते हो। उसके बाद में ये मुझसे उस डेट का वो एक्सपेंस का डेट पूछ रहा है कि आपने किस डेट पे ये एक्सपेंस किया था। तो मैं और ये किस फॉर्मेट में मांग रहा है, डीडी मतलब 2 डिजिट आपके डे की, फिर मंथ की और ईयर की। यानी यहाँ पे मैंने इसमें सब फंक्शनलिटी ऐड करी है, फीचर ऐड करे हैं कि आपको कैसे इनपुट देना है और आपको कैसे आउटपुट मिलेगा। तो मैं इसकी डेट डाल देता हूँ कि मैंने 8 तारीख को ये एक्सपेंस किया था 2025 में, ठीक है, यानी जनवरी मंथ में। एंटर करता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके अमाउंट एक्सपेंस के बारे में, आपने क्या किया था। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज जो मैंने किया था, मैंने मोबाइल रिचार्ज का डाल दिया है। और ये यहाँ पे फिर मुझे बोलता है एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली, यानी जो आपका एक्सपेंस है वो सक्सेसफुली एडेड है। अब मैं अगर वन प्रेस करूंगा तो मैं वापस अपने मेन्यू सेक्शन पे चले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वन प्रेस करता हूँ तो ये मैं वापस अपने मेन्यू सेक्शन पे आ गया। तो ऐसे मैंने ऐड करी है ऐड एक्सपेंसेस। अब इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है मेरे पास में व्यू एक्सपेंस का, तो मैं सेकंड सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये मैं व्यू एक्सपेंस वाले पेज पे आ गया। यहाँ पे भी वही है, बस ग्रिड थोड़ा सा अलग है, यानी जो ग्रिड मैसेज है वो मैंने फंक्शनलिटी के हिसाब से अपडेट किया है। तो ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन टू गेट स्टार्टेड, यानी आपको कैसे अपना एक्सपेंसेस देखना है। व्यू ऑल एक्सपेंसेस, यानी आप आपका पूरा एक्सपेंस देखना चाहते हो जो जो आपने ऐड किया होगा, या आप मंथ वाइज देखना चाहते हो, या आप ईयर वाइज देखना चाहते हो, या आप वापस मेन्यू पे जाना चाहते हो। तो अगर मैं 4 दबाऊंगा तो मैं वापस मेन्यू पे आ जाऊंगा, ठीक है। 4 से मैं वापस बैक मेन्यू पे आ रहा हूँ, तो वापस मैं व्यू एक्सपेंस में चलता हूँ। और अगर मैं इन सब में से कोई इनवैलिड एंटर कर देता हूँ, यानी मैंने 8 एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे 8 कुछ है नहीं, तो मैं एंटर करूंगा तो ये बोल देगा यू सॉरी यू एंटर इनवैलिड ऑप्शन, और ये आपको होम पे ही ले आएगा। तो ये भी फंक्शनलिटी मैंने यानी हैंडलिंग सब करी है कि अगर कोई यूजर रॉन्ग इनपुट भी दे देता है तो आप कोड बंद नहीं होगा, वो पूरी अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। तो अभी मैं व्यू एक्सपेंस में चलता हूँ। अब मेरे को व्यू ऑल एक्सपेंस, यानी मेरे को सारे एक्सपेंस देखना है। तो अगर मैं वन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को एक्सपेंस बता देगा। अभी मैंने एक ही एक्सपेंस ऐड किया है, तो मेरे को बता रहा है कि आपका ऑल एक्सपेंसेस क्या है। आपने जनवरी 2025 में 200 रुपए इन्वेस्ट करे थे बिल में, कितनी डेट को और क्या करा था, डिस्क्रिप्शन यानी पूरा दे रहा है। उसके बाद में ये टोटल, यानी उस मंथ का टोटल कितना हुआ, उस मंथ का बजट, यानी ये आपको पता होगा मैंने रजिस्टर टाइम बजट सेट किया था, तो ये जनवरी मंथ का बजट है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि योर एक्सपेंसेस फॉर जनवरी हैव अंडर बजट लिमिट, यानी आप अंडर बजट लिमिट हो, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस शो करेगा। अब मैं वापस मेन्यू पे जाने के लिए अगर मैं वन क्लिक करूंगा तो मैं मेन्यू पे आ गया। अब मैं वापस व्यू एक्सपेंस में चलता हूँ। व्यू एक्सपेंस में मैंने आपको व्यू ऑल एक्सपेंस बता दिया। अब व्यू बाय मंथ करता हूँ, अगर मैं 2 दबाता हूँ तो ये मेरे को व्यू बाय मंथ पे ले आएगा। अब सपोज करो कि जो मैंने एक्सपेंस ऐड किया है वो जनवरी मंथ के लिए ऐड किया है, ठीक है। तो अगर मैं जनवरी का देखना चाहूँ तो 2025, तो ये मेरे को जनवरी का मंथ वाइज भी शो कर देगा। ये एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी बता रहे हैं मेरे को, ठीक है, यानी मैं मंथ वाइज भी एक्सपेंस देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सपोज करो मंथ वाइज और वो एक्सपेंस है ही नहीं, अगर मैंने वो एक्सपेंस मंथ का कभी ऐड ही नहीं करा था, सपोज करो थर्ड मंथ का 2005 में कोई एक्सपेंस था ही नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दिखाओ, तो मैं अगर ये एंटर करूंगा तो ये बोल देगा देयर वाज नो डेटा फॉर गिवन मंथ, यानी ऐसा कोई भी डेटा नहीं है आपके इस मंथ के लिए। तो यानी ये फंक्शनलिटी भी मैंने ऐड करी है। अब सेम उसके अंदर आप ईयर वाइज भी देख सकते हो, मंथ वाइज भी देख सकते हो। ये फंक्शनलिटी मैंने यानी इसमें ऐड करी है व्यू एक्सपेंस के अंदर। अब मैं आगे चलता हूँ और यानी बैक मेन्यू पे चलता हूँ। तो इसके बाद में है डिलीट एक्सपेंस। अब मैंने यहाँ पे आपको एक फंक्शनलिटी दी है डिलीट एक्सपेंस, यानी आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैं थर्ड पे जाऊँ और डिलीट एक्सपेंस पूछूं तो ये डिलीट वाला पेज है, यहाँ पे आप आपका एक्सपेंस डिलीट कर सकते हो। बट यानी सपोज करो आपने कोई एक्सपेंस ऐड किया है, फिर आपको यानी आपके फ्रेंड और आपने कुछ मिलकर बिल डिस्ट्रीब्यूट किया था, पर आपका कंप्लीट बिल आपके फ्रेंड ने स्पेंड कर दिया, तो आपको वो एक्सपेंस को अपने एक्सपेंसेस में से रिमूव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाके अपना एक्सपेंस डिलीट भी कर सकते हो। जो हमने ऐड किया था बिल वाला वही मैं आपको डिलीट करके बताता हूँ। अगर मैं 08 यानी मैंने जो तारीख को करा था वो डेट यहाँ डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये बोलेगा कि उस ये डेट को, क्योंकि मल्टीपल एक ही डेट को मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपके उस डेट पे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। अब उस ट्रांजेक्शन में से आपको कौन सा डिलीट करना है। अभी यहाँ पे तो एक ही ट्रांजेक्शन है, तो मैं यहाँ पे वन एंटर करके ये ट्रांजेक्शन को डिलीट कर दूंगा। ये डिलीटिंग द ट्रांजेक्शन और एक्सपेंसेस डिलीट सक्सेसफुली। अब मैं वन पे जाके वापस मेन्यू पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो यानी ये 3 फंक्शनलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एड एक्सपेंस, व्यू एक्सपेंस, डिलीट एक्सपेंस, और फोर्थ है सेट मंथली बजट। अब मैं इस पे जाके अपना मंथली बजट सेट कर सकता हूँ। मतलब अभी तो सबके लिए कॉमन था 5000 जो मैंने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम सेव किया था। अब आप पर्टिकुलर किसी भी मंथ में जाके आपका एक्सपेंस अपडेट कर सकते हो। सपोज करो जनवरी था, न्यू मंथ था, नए साल का नया महीना था, तो उस मंथ में कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो मैं उस मंथ का जो बजट लिमिट है वो सेट करना चाहता हूँ। तो मैंने वन पे क्लिक करा, यानी मेरे को जनवरी का सेट करना है। तो ये बोलेगा प्लीज एंटर न्यू टारगेट फॉर जनवरी, आप नया डालो, यानी अब आप क्या सेट करना चाहते हो। तो मैं बोल देता हूँ 10,000 मेरे को सेट करना है, एंटर करूंगा तो ये बोलेगा योर मंथली टारगेट फॉर जनवरी हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड टू 10,000। अब इसने यानी कि उस मंथ का 10,000 अपडेट कर दिया है, ठीक है।
बंद करके मैं बैक आ जाऊंगा। अब जो एक्सपोर्ट डेटा है वो आपको क्या करता है, अगर मैं एक्सपोर्ट डेटा पे आपको लेके चलता हूं तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप ऑल एक्सपेंसेस यानी पूरा एक्सपेंस एक्सपोर्ट करना चाहते हो या स्पेसिफिक किसी मंथ का डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बैक यानी मेन मेन्यू पे जाना चाहते हो। तो ये जो एक्सपोर्ट डेटा वाला है ना, ये क्या करेगा, आपका पूरा एक्सपेंस आपको आपकी मेल आईडी पे सेंड कर देगा एक फाइल के फॉर्मेट में, या तो पूरा डेटा सेंड कर देगा या स्पेसिफिक मंथ का सेंड कर देगा। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन में तो अभी मैंने कोई एक्सपेंस ऐड नहीं करा है, बट मैंने आपके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है, तो मैं आपको उसके थ्रू बता देता हूँ। मैं बैक करता हूँ, लॉग आउट हो जाता हूँ, ये वाली ईमेल आईडी से जो मैंने डेटा सेट क्रिएट करके रखा है मैं आपको उसके थ्रू बता देता हूँ। लॉग आउट कर देता हूँ, वापस रन करता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ अपनी जिससे मैंने डेटा सेट क्रिएट किया है। इस आईडी से मैंने कंप्लीट डेटा सेट बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को व्यू एक्सपेंस करना है। देखो मेरे को व्यू ऑल एक्सपेंस करना है, तो मैं वन सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे को सारा एक्सपेंस बता देगा। सबसे पहले मैंने जनवरी में ये कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, 22 रुपए का, 110 रुपए का, सबका मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। और जनवरी मंथ का पूरा मेरा टोटल एक्सपेंस ये हुआ था, इसका बजट ये था, तो मैं अंडर बजट लिमिट हूँ। ये नवंबर 2024 का है, तो इस महीने में मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंस किया था, यानी बहुत ही ज्यादा खर्चा किया था, यानी ऐसे सिंपल ऐड किया है मैंने। और इसका जो मैंने बजट लिमिट सेट करके रखी थी पर इस मंथ की वो थी 500, बट मेरा एक्सपेंस जो है वो एक्सीड हो गया। तो यहाँ पे आपको वार्निंग देगा, योर एक्सपेंसेस फॉर नवंबर हैज एक्सिस्ट द बजट लिमिट, यानी आपने लिमिट से ज्यादा ही एक्सपेंस कर दिया है। तो यानी सोच रहे हो मैंने पाइथन की हेल्प से कितना अच्छा यानी फंक्शनलिटी ऐड करने की कोशिश करी है। फिर सेम मैंने ये दिसंबर के लिए किया है, ऐसे करके मैंने पूरा ये डेटा सेट क्रिएट करके रखा है। तो अभी तो ये मैंने आपको व्यू एक्सपेंस बता दिया, ठीक है, ये व्यू ऑल एक्सपेंसेस था। अब अगर मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर मंथ का देखना है, किसी मंथ का, तो मैं मंथ वाले को सिलेक्ट करूंगा और मैं जनवरी मंथ को सिलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे को सिर्फ जनवरी जनवरी का एक्सपेंस बता देगा, यानी कंप्लीट कंजस्टेड नहीं बताएगा, सिर्फ पर्टिकुलर एक मंथ का एक्सपेंस बता देगा। तो अब मैं आपको बता रहा था एक्सपोर्ट डेटा। अगर मैं एक्सपोर्ट डेटा सिलेक्ट करता हूँ और पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे को सारा एक्सपेंसेस जो भी मेरा एक्सपेंसेस है वो आप मेरे को एक्सपोर्ट करके दे दो, क्योंकि वो मुझे किसी को सेंड करना है या किसी को प्रूफ देना है कि मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस किया, आप ये फाइल उसको सेंड कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई मैंने ये एक्सपेंस किया था। तो मैं वन सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को ऑल एक्सपेंसेस एक्सपोर्ट करना है। वन मैंने एंटर किया, अब देखो थोड़ा सा लोडिंग करेगा क्योंकि आपका पूरा डेटा एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इसने यहाँ पे आपको शो कर दिया एक्सपोर्ट योर ऑल डेटा, डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, योर एक्सपेंसेस हैव बीन सेंड योर रजिस्टर मेल आईडी, यानी आपका पूरा जो डेटा था वो हमने आपके रजिस्टर मेल आईडी पे भेज दिया है। तो मैं आपको मेल आईडी पे ले चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि यानी आया भी है कि नहीं। तो ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पे देखो मेल आया होगा। सो ये मेल आया है मेरे पास में, जिसमें मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आई है मेल में। इसमें बोला भी है कि योर एक्सपेंसेस डेटा हैज बीन सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड एंड अटैच्ड, यानी हमने आपको फाइल अटैच करके सेंड कर दी है। अब मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पे ना एक टेक्स्ट, ये पूरा डाटा प्रिंट होके जैसा वहाँ पे शोकेस हो रहा था वैसा आपको एक फाइल के अंदर प्रिंट करके मेल पे सेंड कर दिया गया है। ये पूरा एक्सपेंसेस है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी मंथ का चाहिए तो मंथ का भी डेटा आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो आप ऐसे अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो मंथ वाइज भी, और कंप्लीट एक्सपेंसेस करके भी आप आपका पूरा डेटा अपने मेल आईडी पे रिट्रीव कर सकते हो, यानी एक फाइल के फॉर्म में आप ले सकते हो और अब आपको किसी को भी सेंड वगैरह कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनलिटी मैंने इसमें ऐड करी है। लॉग आउट का ऑप्शन भी है, आपका यूज करना कंप्लीट हो गया तो आप 6 दबा के लॉग आउट हो सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कोड का ओवरव्यू बता देता हूँ कि कोड मैंने इसका इंप्लीमेंट कैसे किया है। अब मैंने अभी जो पाइथन में डेटाबेस लिंकिंग नहीं सीखा था, तो ये जो मैंने कंप्लीटली बनाया है ये फाइल सिस्टम, यानी जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वो फाइल में स्टोर कर रहा हूँ, फाइल से रिट्रीव कर रहा हूँ, ये फाइल ओपनिंग आउटपुट का फंक्शनलिटी का यूज करके मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो मेरे पास में इसमें 2 फ़ोल्डर है, एक मेन लॉजिक है और एक यूज़र डेटाबेस है। यूज़र डेटाबेस में मैंने यूज़र से रिलेटेड सारा डेटा स्टोर किया है। उसके अंदर भी मेरे पास में यूज़र डेटा डॉट टीएक्सटी करके है, जिसके अंदर मैंने अपना सारे यूज़र का डेटा स्टोर करा है। जब वो रजिस्टर करेंगे ये इनकोडेड फॉर्म में है ताकि कोई भी इसको मिसयूज़ ना कर सके, तो इसको इनकोड भी कर दिया है। तो ये यूज़र का डेटा है। इसके बाद में अगर जो यूज़र रजिस्टर था जो मेल आईडी से, उसका पर्टिकुलर फ़ोल्डर है, उसके अंदर पर्टिकुलर उसके मंथ का एक्सपेंसेस भी है। ऐसे करके मैंने फाइल के फॉर्मेट में पूरा डेटा स्टोर करा है। मेन लॉजिक के अंदर मेरे पास में सबसे पहले मेन प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो मेरी 3 फंक्शनैलिटी थी, रजिस्टर वगैरह और लॉगिन वगैरह जो भी था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे कि ये फंक्शन जो है वो रजिस्टर का है, लॉगिन का फंक्शन क्रिएट किया है, इंट्रो का फंक्शन क्रिएट किया है, और इसमें मैंने मल्टीपल लाइब्रेरी यूज़ करी है, जैसे कि ये ओएस लाइब्रेरी यूज़ करी है, मेल हैंडलर यूज़ किया है। ये सब बेसिक पाइथन का पार्ट है। इसके बाद में ये मेन्यू सेक्शन है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट कोड इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट, यानी मैंने पाइथन की जो लाइब्रेरीज है, जो मॉड्यूल्स है, उनका यूज़ करके ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गिटहब की इसकी लिंक दे दूँगा, ये गिटहब पे अवेलेबल है। आप इसको फॉर्क करके यानी इसमें अपडेशन कर सकते हैं। अगर आपको जो भी, अगर आपको न्यू फंक्शनलिटी ऐड करना है तो आप ये प्रोजेक्ट को फॉर्क करो। मैं इसका पब्लिक कर दूँगा, आप इसको फॉर्क करो अपने हिसाब से। अगर आप कोई फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई मेरे साथ में से मिलके अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है इससे फंक्शनलिटी, यानी सब कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो मेरे से कमेंट कर सकता है, मैं उससे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो अगर आप कोई भी स्किल्स सीखते हो तो आप ऐसी प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मेरी जूनियर से जो भी मेरे से कनेक्टेड है मैं उनको यही यानी रिकमेंड करूँगा। तो ये मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट था। थैंक यू सो मच।